नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जमीन सर्वे को लेकर। यानी कि बिहार जमीन सर्वे में अभी भी क्या हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे रैयतों का परेशानी है, बहुत सारे रैयतों का प्रॉब्लम है कि आखिर उनका खाता खेसरा जीरो दिख रहा है। अब वो क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिसका जमाबंदी में खाता और खेसरा जीरो दिख रहा है। तो देखिए, इस केस में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने अंचल कार्यालय में, यानी कि आपको अंचला कार्यालय के जो भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी हैं उससे आपको मिलना है और सबसे पहले उसको दिखाना है कि देखिए ये हमारा लगान रसीद है, ये हमारा जमाबंदी है, लेकिन इसमें हमारा खाता और खेसरा जीरो क्यों दिख रहा है। अगर वहाँ से आपका सुधार नहीं होता है तो देखिए वो आपको कोई ना कोई आपको वहाँ से ऑप्शन मिलेगा कि कितने दिन में ये होगा, होने वाला है या नहीं होने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना है, परिमार्जन होता है। तो देखिए, जिसका भी पेपर में प्रॉब्लम है उसके लिए परिमार्जन का एक पोर्टल बनाया गया है। आपको क्या करना है, किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाके आपको बोलना है कि हमको ज़मीन का परिमार्जन कराना है। तो आपको वहाँ पे क्या होगा, उसको आप दीजिएगा डिटेल पूरा, जो भी आपका केवाला है, खतियान है, वहाँ से उसको क्या किया, खाता खेसरा, कौन सा प्लॉट नंबर है, वो सब उसमें लिखा रहता है। इसके साथ साथ उस आपका जो केवाला होता है उसमें क्या होगा, आपको लिखा रहता है, यानी कि आपको चौहदी भी लिखा रहेगा कि आपका जो ज़मीन है, आपका प्लॉट है, उसके अगल बगल में कौन सा लोग का ज़मीन है। इसके बाद क्या करना है, वहाँ से आपको परिमार्जन करा लेना है। परिमार्जन में पूरा अपडेट हो जाएगा, वहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है स्कैन करके अपलोड किया जाएगा पोर्टल पे। इसके बाद वहाँ जब आपका परिमार्जन हो जाएगा, परिमार्जन करने के बाद आपको रिसीविंग ले लेना है। रिसीविंग के साथ साथ जो आपका केवाला है, खतियान है, जो भी आपके पास पेपर है, जमाबंदी है, सभी को एक साथ जमा करके जिरोक्स करा के आपको क्या करना है, एक सेट अपने पास रखना है और एक कॉपी लेके जाना है आपको अंचल कार्यालय में। आपको अपने अंचल कार्यालय में लेके जाना है और अंचला कार्यालय में आपको वहाँ पे आपके जो है सो पंचायत के क्या होंगे, राजस्व भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी रहते हैं, वहाँ पे क्या करना है, उसको ये दे देना है। उसको देने के बाद क्या होगा, वो लोग चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि ये ज़मीन सही में आपके नाम से है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अंचल कार्यालय में सभी रिकॉर्ड रहते हैं। पहले जो ऑफलाइन होता था वो भी रिकॉर्ड है, अभी जो ऑनलाइन हो रहा है वो भी रिकॉर्ड्स, पूरा रिकॉर्ड्स क्या है, अंचल कार्यालय में होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद कर्मचारी लोग आपसे वो जीरोक्स कॉपी ले लेंगे। इसके बाद वो वेरीफाई करेंगे। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो वहाँ से क्या किया जाएगा, आपका ज़मीन का जो आपने परिमार्जन किया था उसका क्या किया जाएगा, अप्रूवल कर दिया जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो पेंडिंग में रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, अगर आप परिमार्जन के लिए करते हैं तो अभी वर्तमान समय में होता क्या है, अगर आप परिमार्जन के लिए अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद अगर आप अंचला कार्यालय के जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो कर्मचारी लोग हैं उसको आप ढूंढिएगा तो आपको उसको ढूंढने में ही 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। वो मिलेगा नहीं, आप जाएंगे तो वो मिलेगा ही नहीं। आप सुबह में जाइए, दोपहर में जाइए, शाम के टाइम में जाइए, वो मिलेगा नहीं। फ़ोन लगाइएगा तो फ़ोन उठाएगा नहीं। जाइएगा तो आपको कार्यालय के गेट के पास ही आपको मिलेगा देखने के लिए उसका पूरा डिटेल, कौन क्या है, कौन सा कर्मचारी है, नाम क्या है उसका, कौन सा पंचायत का काम कर रहा है, सब कुछ लिखा रहेगा, नंबर लिखा रहेगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको संपर्क करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ये सब कुछ दिखाएगा। लेकिन आप अगर फ़ोन करेंगे तो फ़ोन में नहीं उठाएगा वो। बहुत सारा समस्या है। देखिए, अभी रैयतों में जो गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, देखिए ज़मीन सर्वे में क्या हो रहा है, बार बार एक तो डेट चेंज किया जा रहा है, ज़मीन का सर्वे नहीं हो रहा है। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन का पेपर नहीं है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन था, पेपर पुराना है, उसमें क्या लिखा है पहले ज़माने में मालूम नहीं चलता है। तो ये सब लोग सही कराना चाहते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए पोर्टल बनाया है कि आप परिमार्जन करा लीजिए, लेकिन परिमार्जन करने के बाद उसका अप्रूवल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्मचारी मिल नहीं रहा है। अब बहुत सारे लोगों को अगर मिल भी जा रहा है तो वहाँ से काम नहीं हो रहा है। आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता दिया जा रहा है, आपका सर्वर प्रॉब्लम है, आज ही नहीं होगा, अभी नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, आपका ये प्रॉब्लम है, आप ज़मीन किसके नाम लिए, आपका दादा परदादा ज़मीन किससे लिए थे, अब उसका जो है सो वंशावली बना के दीजिए। तो बहुत सारा कर्मचारी लोग बहुत सारा कहानी बता रहा है, घुमा रहा है रैयत लोग को, लेकिन रैयत लोग को क्या करना है, आपको ज़मीन सर्वे कराना है, इसीलिए आप परेशान हैं। आप बार बार कार्यालय में जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कर्मचारी ये चीज़ नहीं समझ रहा है कि रैयत आखिर अपना सारा काम छोड़ के, ज़मींदार अपना सब कुछ छोड़ के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। लेकिन बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वो ज़्यादा चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं, वो किसी न किसी के माध्यम से उस कर्मचारी से कांटेक्ट कर लेते हैं, उसको थोड़ा बहुत पैसा देके अपना काम करा लेते हैं। तो लेकिन ऐसा तो सबके साथ नहीं होगा, सबके साथ ऐसा कांटेक्ट तो है नहीं।
मान लीजिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं उनको ये सब ज़्यादा कॉन्टेक्ट रहता नहीं है। तो क्या हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, मानी कि कर्मचारी के नाम पे पैसा भी लूट ले रहा है बहुत सारा लोग। बहुत सारा साइबर कैफ वाले भी ले रहे हैं पैसा, ठीक है हम आपका परिमार्जन करा देंगे, लेकिन वो पैसा लेने के बाद वो काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़मीन का सर्वे हो जाए तो सबसे पहले आप स्वघोषणा पत्र जमा कर दीजिए, या आप खुद से जमा कर दीजिए, या उसके लिए भी पोर्टल लॉन्च हो चुका है, आप खुद से ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं ज़मीन सर्वे के लिए। आपके पास ज़मीन नहीं है, चौहद्दी डाल के जो भी है आपके पास पेपर वो लगा के आपको क्या करना है, ये स्वघोषणा पत्र जमा कर देना है। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आप अपने खुद से भी किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाके वहाँ से आप उसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो ज़मीन का सर्वे दो तरीके से होता रहा है, देखिए एक तो ऑफलाइन हो रहा है, एक ऑनलाइन हो रहा है। एक आप अपने आप से खुद से भी कर सकते हैं, और एक ऑफलाइन में भी आप जाके आपके पंचायत में जहाँ भी पंचायत भवन है वहाँ पे अमीर लोग बैठ रहा है वहाँ पे भी दे के आप अपना ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। देखिए अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि ज़मीन का सर्वे होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जो 31 मार्च तक आपको दिया था स्वघोषणा पत्र जमा करने का समय, अब ये समय को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रैयतों का प्रॉब्लम है। वही मैं बोल रहा हूँ बार बार कि परिमार्जन नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, दादा परदादा के नाम पे ज़मीन था, खाता खेसरा जीरो दिख रहा है यानी कि जमाबंदी में, और एक ही ज़मीन का दो रसीद भी कट रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी समस्या है। तो ये सब समस्या का निदान कब होगा? जब कर्मचारी टाइम पे बैठेंगे तबे ना होगा। कर्मचारी समय से टाइम पे अबे नहीं करता है, कर्मचारी रैयत सबको मिलिए नहीं रहा है, तो काम कहाँ से होगा? यहाँ पे बोलते हैं हमारे मंत्री साहब की टाइम से इस सर्वे को ख़त्म कर दिया जाएगा। हमने सख्त निर्देश दे दिया है, हमने सख्त आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द जो है सो इस सर्वे को ख़त्म किया जाए। पेपर पेंडिंग नहीं करना है, अगर पेपर पेंडिंग होता है तो उसका रीज़न बताया जाए। तो ये सब बात पेपर में होता है, सिर्फ मीडिया में होता है, लेकिन हकीकत में क्या है अगर आप ब्लॉक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में क्या होता है। सच पूछिए तो एक आदमी अगर 2 दिन जाता है वापस घूम के आता है, तीसरा दिन जाता है वापस घूम के आता है, तो उस व्यक्ति पे क्या बीतता होगा कभी नहीं सोचता है। कर्मचारी लोग ये चीज़ कभी नहीं सोचता है कि कोई व्यक्ति कितना काम छोड़ के, वो अपना मजदूरी छोड़ के हमारे पास आया था काम करने के लिए, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं कर पाता है। देखिए बहुत सारा समस्या है, लोग मजबूर हैं, ज़मीन है भाई, सर्वे कराना ज़रूरी है। सरकार का जो आदेश आया है उसको पालन करना भी ज़रूरी है। सर्वे नहीं होगा तो फिर ज़मीन दूसरे का हो जाएगा, सरकार की हो जाएगी, इसके लिए लोग भी परेशान हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सब समस्या आते रहेगी, लेकिन आप सबसे पहला काम कीजिए कि आप स्वघोषणा पत्र भर के आप या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन इसको पहले आप सबमिट कर लीजिए, ताकि आपका ज़मीन सर्वे होने में आसानी रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।